रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा। अच्छा। मैं ऑल ओवर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अच्छा। कि आपको एक छत के नीचे जितनी वैरायटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी आपको एक छत के नीचे नामुमकिन है। पूरे पाकिस्तान में इम्पोर्टेड पॉपअप किसी के पास नहीं। अच्छा। लोकल जिससे मर्जी ले लें। ये जिसको भी हम दे रहे हैं वो हम ही दे रहे हैं और कोई नहीं दे रहा। कोई भी दुकानदार इस वक्त मवा और शीरा मिक्स नहीं दे रहा सिवाय हमारे। अच्छा। हम शीरा मवा दोनों मिक्स दे रहे हैं और 1950 से हमारी शॉप है, अब तक चल रहा है। जो अगर आपने YouTube पे देखा हो तो वो पानी में थोड़ा सा फेंकते हैं और मछली बहुत सी इकट्ठी हो जाती है, ये वही लिक्विड है। ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है, बहुत ज़्यादा खेली गई है और बहुत ज़्यादा पसंद की गई है जी। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसके अंदर मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये आप इस सेट को देखें। रॉड है, रील है, उस पर लाइन है, उसके बाद ये इसका बॉक्स बना हुआ है जिसमें कांटे मौजूद हैं, वेट मौजूद है, घुंघरू मौजूद है, कीचेन मौजूद है, स्पिनर मौजूद है। जो 6 फुट वाला है वो 12 फुट खुलेगा, 8 फुट वाला 16 फुट खुलेगा, 9 फुट वाला 18 फुट खुलेगा, 12 फुट वाला 24 फुट खुलेगा। अब ये जो इसमें लचक आ रही है, इस बेस पे मछली खुद ब खुद हुक हो जाती है। अच्छा। बाकी जो आप हाथ का पूरा जोर लगाते हैं उसको हुक कराने के लिए, वो आधा जोर ये लगा देता है, आप जाके सिर्फ आधा जोर लगाएं और मछली बाहर निकाल कि जैसी मुर्गाबी गिरी वहाँ से बोट चलाई और जाके मुर्गाबी उठा ली। हम लोग जो यानी कि जो मछली के शिकारी हैं वो इसको यूज़ करते हैं लॉन्ग कास्टिंग के लिए, यानी कि वो अपना रॉड के आगे जो खुराक लगा के कश्ती के अंदर अपनी खुराक रखी और लाइन को लेके चल पड़े। अच्छा। अब जहाँ तक दिल किया वहाँ जाके उनको फेंका और वापस आ गए। जहाँ पे काफ़ी दूर तक पेतल एरिया यानी कि गहराई कम वाला एरिया मौजूद है, लेकिन आगे जाके गहराई है, तो वो फिर 3 फुट 4 फुट तक का जहाँ तक पानी होता है वहाँ तक इसको पहन के आगे चले जाते हैं और वहाँ जाके रॉड थ्रो करते हैं। ये ऑर्डर पे। अब ये ऑर्डर वैरायटी आप आते हैं, आप खुद अपना कांटा पसंद करते हैं, लाइन पसंद करते हैं, स्वेल पसंद करते हैं, गुंजल नहीं पड़ेंगे, डोर उलझेगी नहीं, आप इजीली खेल सकते। ये देखें, ये रबर का गणोया। वो लोग जो कि थोड़ा मार्केट में आगे पीछे घूम के मुख्तलिफ चीज़ें नहीं इकट्ठा करना चाहते, वो कहते नहीं यार आपसे ही बनी बनाई मिल जाए, तो ये तैयार चराई है, ये रबर की है। इसमें कांटा आपने खुद लगाना है। अच्छा। ये बेसिकली आपको यूँ खुला हुआ नज़र आ रहा है, इसको अगर हम घुमाएं तो ये बंद ही हो जाती है, यानी आप इसको चेयर एंड स्टूल दोनों के काम में ला सकते हैं। ये जो पॉकेट बनी हुई है ये डबल धागे में, ये हम शिकारी इस्तेमाल करते हैं। सही है। बड़े दानों के लिए, माशेर के लिए, मली सिंगाड़ा, सोल के लिए बच्चा पकड़ते हैं। आपने बंडल खरीदा, उसमें डोरी खुद ही डाली, धागा खुद ही डाला, खुद ही इसको तैयार किया। ये सादे यानी कि आप सादा पट्टी इसको कहते हैं। पट्टियाँ होती हैं उनमें वो बारीक डोरियाँ इस्तेमाल होती हैं। ये जो नीचे आप मोटी रस्सी की वैरायटी देख रहे हैं ये हमारे जालों पे इस्तेमाल होती है। तीर कमान। अच्छा। ये भी हमारे पास है। इस साइड पे आप ये देख रहे हैं, ये सारे डक्स की वैरायटी लगी हुई है जी। ये डिकॉयज हैं, जितने भी मुर्गाबी के शिकारी हैं, जिसमें आप टील, मैलेट, शेवलर, रेड हेड यानी बहुत से नाम हैं, उन सब के ये डिकॉयज हैं जो शिकार के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। यानी हमारी शॉप सिर्फ फिशिंग शॉप नहीं है, आपको मुर्गाबी के शिकार के आइटम भी मिलेंगे। सही हो गया। उसके साथ अगर आप आ जाएं तो ये इनके मोजोस पड़े हुए हैं जी। इसका ये होता है, इसके अंदर बैटरी सिस्टम होता है। अच्छा। यहाँ पे अभी क्योंकि इसको यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए हम लोग पर नहीं लगा सकते, इसके पर भी लगे हुए हैं। अच्छा। जो ये स्टैंड पे ज़मीन में लगा देते हैं तो इसके पर यूँ चलते रहते हैं। तो जो ऊपर से आने वाली मुर्गाबी है वो यही समझती है कि नीचे ओरिजिनल मुर्गाबी है जो लैंड हो रही है, उड़ रही है। ये नीचे पड़े हुए होते हैं पानी के अंदर, यूँ यूँ ऐसे ऐसे डोल रहे होते हैं, वो भी नज़र आते हैं कि जी ये मुर्गाबी उतरी हुई है और ये उड़ रहा है या उड़ने के बैठने की कोशिश कर रहा है। तो वो धोखा खाती है, नीचे आती है और देन गन फायर होता है और बाकी किस्मत आपकी जी। इस साइड पे अगर आप आए तो ये आपको बाइनोकुलर्स भी मिलेंगे हमारे पास जी। उसके बाद ये डिफरेंट स्टाइल में टार्च भी मिलेंगी आपको। ठीक है। ये नीचे ये चाइनीज़ जो बेट होती है ये उसकी वैरायटी है। अच्छा, चाइनीज़ में चाइनीज़ बेट, इसमें ये लिक्विड है। अच्छा। जो अगर आपने यूट्यूब पर देखा हो तो वो पानी में थोड़ा सा फेंकते हैं और मछली बहुत सी इकट्ठी हो जाती है, ये वही लिक्विड है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन इसको खेलने का चाइना में और हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है तरीका का। ये बॉल्स हैं, इसमें से मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल ये प्रेस होती है, रबर बॉल है।
जी जी। इसको अगर आप फ्रेगरेंस लेना चाहें, हाँ क्या बात है। अच्छा। ठीक है, ये आपने कांटे पे डायरेक्ट लगानी है और इसकी फ्रेगरेंस जब तक कांटे उस पर मौजूद है बॉल के अंदर, तब तक ये आपके लिए चलेगा, शिकार करेगा। वैरायटी आप देख रहे हैं, रेड कलर है, पर्पल है, ग्रीन है, अभी इसमें येलो ख़त्म हुआ है, येलो भी है इसके अंदर। अच्छा। ये आपका यानी कि जो मुझे आटा गूंदना, ये करना, वो करना, उसकी बजाय इसको सिंपली उठाया, हुक पे चढ़ाया और चल भी अंदर थ्रो। अच्छा, इसकी फ्रेगरेंस में मछली इकट्ठी हो जाएगी। जदीद चीज़ें हैं ये ये हैं? जदीद चीज़ है। सही है। ये जो है ये पाउडर्स है। इसका जो तरीकाकार है, जिन लोगों ने मेरा चैनल देखा हुआ है वो वहाँ पे मैंने बड़ी डिटेल में इसका तरीकाकार बताया। आपके लिए भी थोड़ा सा सिंपल सा बताता हूँ। कांटे को पानी में गीला करना है, पहले ये जो बिल्कुल पाउडर है उसमें उस कांटे को डालें, वो सारा कुछ कांटे पे चिपक जाएगा। उसको दोबारा गीला करेंगे तो फिर ये जो दानेदार है ये उसके ऊपर चिपक जाएगा, और इसने उतरना उस वक्त तक नहीं है जब तक मछली ने मुंह नहीं मारना। अच्छा। लेकिन ज़हन में ये रखिए कि खड़ा पौधा जिस पे कुंडियाँ हैंग हुई होती हैं उस पे या फ्लोट पे आप इसको खेल सकते हैं। वो लोग जो कि फ्री वेट गेम खेलते हैं उसके लिए ये नहीं है, ये फ्लोटिंग के लिए या खड़े पौधे के लिए। ये ज़हन में रख के इसको लीजिएगा, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कहेंगे जी मैं फ्री वेट पे खेलूंगा और मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो फिर आपको वाकई रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा। प्राइसिंग भी इनकी अगर थोड़ी मुख्तसर बता सर ये दें। थोड़ी सी एक्सपेंसिव आइटम है, लेकिन ये चलती बड़ी देर तक है। अच्छा। ये जो ये वाली बॉटल है, जो पाउडर है, ये 2200 का है, और ये जो दानेदार है ये 2500 का है। अच्छा। इसमें अगर आप थोड़ा कम में आना चाहें तो ये जो दानेदार है ये 1450 का है। इसका जो पाउडर है वो ये पड़ा हुआ है, ये अच्छा। 550 का है। ये छोटे साइज। इस साइड पे है तो जो बहुत ज़्यादा डिमांड में चीज़ चल रही है वो भी बता रहा हूं। जी। ये देखें आप, ये चाइनीज़ खुराक के पैकेट्स हैं। अच्छा जी। जो शिकारी पुराने हैं वो चिराई के लफ्ज़ को समझते हैं। ये चाइना की बनी हुई चिराई है एक तरह की। जी। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि इसको चाइनीज़ किस तरह खेलते हैं चाइना में, वो स्टाइल और है। इसको पाकिस्तान में आपने किस तरह खेलना है, वो स्टाइल और है। अच्छा। इसको आप अपनी चिराई के बीच में डाल के इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। डायरेक्टली बनाएंगे तो ये आपको बहुत कम रिजल्ट देगा। सही होगा। जो सबसे ज़्यादा डिमांड में यहाँ पे चीज़ है पाकिस्तान में इस वक्त, वो मैं आपको बताता हूँ। वो है जी, ये मैंने सिंपल पैकेट में आपके लिए रखा था कि ताकि दूर से ही नज़र आ जाए। जी। टिक्कियाँ, अच्छा। ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है, बहुत ज़्यादा खेली गई है और बहुत ज़्यादा पसंद की गई है। जी। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा। लेकिन बात यह है कि इसको भी समझ के खेलेंगे तो आपको ये रिजल्ट देगा कि कौन सी टिक्की जो है वो कौन सी मछली के लिए, अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए। जो लोग नॉलेज रखते हैं जड़ी बूटियों की, आटों की, जो कि आम रूटीन में हम इनके आने से पहले खेलते रहे, उनको ये पता है कि इसके अंदर क्या है। उनको पता चल जाता है कि ये कौन सी मछली पे चलेगा। जो नया है वो हमारे पास आए, हम उनको पूरा गाइड करेंगे कि ये टिक्की कहाँ चलेगी, कौन सी मछली लगेगी, ये कलर जो है ये कहाँ चलेगा, ये कौन सी मछली मिलेगी, आपको पूरा गाइड करेंगे। सही होगा जी। और ये जो ऊपर लगी हुई है जी, ये सर ये जो नए नए शिकारी बच्चा लोग जी। जो आए थे, अंकल हमने भी मछली पकड़नी है, अच्छा। ये उनके लिए हमने भट्टियाँ बना के रखी हुई है। ये 100 मीटर की है, यानी कि 300 फुट, और ये आगे बड़ी है, ये 750 फीट यानी कि 250 फुट 250 मीटर की है जी। इसमें ये सादी पड़ी हुई है बड़ी, ये सादी छोटी। इसमें छोटी वाली में हमने तैयार भी रखी हुई है, वेट भी लगा हुआ, कांटे भी लगे हुए हैं जी। बड़ी वाली में भी इसी तरह वेट भी लगा हुआ, कांटे भी लगे हुए हैं कि रेडी टू प्ले, वो वाला काम भी हमने आपके लिए किया हुआ। सही होगा। ये जो आप रील्स देख रहे हैं, ये पंजाब साइड पे जो लमडोर पे जो लोग खेलते हैं, ये उनके लिए रील्स होती है। अच्छा। इसके ऊपर 500 मीटर लाइन आती है और उन्होंने लॉन्ग थ्रो करनी होती है, तो 500 मीटर उनके लिए एनफ। जो छोटी वाली जो तैयार पड़ी हुई है ये 150 की है, ठीक है। और जो ये सादी है ये 100 रुपीज़ की है। इसी तरह अगर आप इस पे आते हैं तो जो ये सादी पड़ी हुई है ये 200 की है, और जो तैयार है उसमें दो प्राइसेस हैं, 250 और 280। अच्छा। किसी पे ज़रा कांटे अच्छे लगे तो वो 280 में है, जिन पे नॉर्मल कांटा लगा हुआ है वो 250 की। जी सही हो गया। उसके बाद आप आ जाए जी, आप ऊपर अगर दिखाएं तो ये लैंडिंग नेट्स हैं। अच्छा जी।
लैंडिंग नेट ये बेसिकली यूज़ होता है जब मछली आप पकड़ते हैं तो किनारे पे जब लाते हैं तो कई लोग मछली को हाथ डालने से डर रहे होते हैं क्योंकि उसके मुंह में कांटे होते हैं और साथ में एक्स्ट्रा 1-2 कांटे होते हैं, तो वो कहीं हाथ पे ना लग जाए उससे बचने के लिए। और मछली का अगर दाना बड़ा हो तो वो कई दफ़ा कहते हैं ना एकदम तड़प के भागता है, स्लिप करते हैं तो वो। वो जो स्लिपिंग है उसका भागना, उससे उसको रोकने के लिए लैंडिंग नेट यूज़ किया है। जी। ये किनारे पे खड़े होके आप पानी के अंदर थोड़ा सा इसको डुबो के रखते हैं, जैसे ही दाना इसके ऊपर आता है आप इसको लिफ्ट करते हैं, देन पोलिंग किए और बाय, सही हो। दाना आपका फिर किनारे पे आया था, आप आराम से कांटा निकालें और मछली अपने थैले में डालें और घर जाके पकाएं। जी। इसकी साइजिंग होती है डिफरेंट जी? ये इसमें सिर्फ डिफरेंट साइज है। ये जो आप देख रहे हैं ना जो बैक साइड पे, वो छोटे छोटे से जी, वो ऊपर जो लगे हुए हाँ हैं। जी, ये है जो फॉर्मिंग कर रहे होते हैं बच्चे की, उनके लिए। अच्छा। उससे आगे आप इन वालों पे आ जाए, जो ये आपको येलो सा नजर आ रहा है और ये ब्लैक वाला, जी जी। ये बेसिकली ट्राउट के लिए। ओह अच्छा अच्छा। ये ट्राउट वालों के लिए। अब ये जो वैरायटी है इसमें जितनी भी आप ये छोटी जाली देखेंगे, ये ट्राउट के लोग भी पसंद करते हैं, बड़ा थोड़ा सा जी बड़ा रिंग दे दें जी। और जो बाकी आप बड़ी जाली देख रहे हैं वो डैम पे और दरियाओं पे खेलने वाले। अच्छा। फिर उसमें क्वालिटी है कि कौन सा जो लैंडिंग नेट है वो कितना वजन है उठा सकता है। बेसिकली एक चीज़ जो मैं आपके चैनल के थ्रू अपने शिकारी भाइयों को जो नए आने वाले हैं उनको समझाना चाहता हूँ, वो अक्सर गलती करते हैं, वो चीज़ को समझते नहीं है, गलती कर जाते हैं। कभी भी कोई भी लैंडिंग नेट जो आप खुद बनवाएं, लोहे का हो या स्टील का हो, उसको आपने लिफ्ट नहीं करना। लिफ्ट मतलब यूं मछली उठा के बाहर नहीं निकालना। ये काम आपने किया तो स्टील का हुआ, उसका डंडा भी टूटेगा। अच्छा। आपने हल्का सा लिफ्ट करना है पानी के अंदर ही, मछली आपके जाल में गिर गई, अब आप उसको पुल कर लें, पुल करें और उठा के किनारे से यूं कॉर्नर से पकड़ें अपने नेट को और वो उठा के बाहर निकालें। अच्छा। अगर आप वहीं से लिफ्ट करेंगे तो आपका नेट टूट जाएगा। मछली क्या पता नेट नहीं टूटता, नीचे जाली खुल गई, फिर दाना नीचे से निकल गया, वो गया, खत्म, आपकी कहानी खत्म। अगर आप लिफ्ट एंड पोलिंग दोनों काम करेंगे तो आपका दाना 100% आपके पास मौजूद होगा। अच्छा। वरना नुकसान ही नुकसान है जी। इनकी प्राइसिंग का कुछ आइडिया कहाँ से कहाँ ये तक जाती जी है? 1500 से स्टार्ट होके तो 10,000 तक है। अच्छा। बाकी आपकी हिम्मत पे है कि आप कितना गोल्ड डालते हैं। हाँ जी, ठीक है। आगे आ जाए तो ये आप देख रहे हैं बोट्स लगी हुई हैं जी। ये बोट्स भी आम शिकारियों के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये मछली के शिकारी के लिए भी इस्तेमाल होती है, मुर्गाबी के शिकारी के लिए भी इस्तेमाल होती है। मुर्गाबी वाला जो है क्योंकि उन्होंने गन फायर करना होता है, कई दफ़ा मुर्गाबियाँ पानी में गिरती हैं, तो उन्होंने पानी के बिल्कुल कॉर्नर पे थोड़ी छुपा के या थोड़ा हट के बोट्स खड़ी की होती हैं कि जैसी ही मुर्गाबी गिरी वहाँ से बोट चलाई और जाके मुर्गाबी उठा ली। हम लोग जो यानी कि जो मछली के शिकारी हैं वो इसको यूज़ करते हैं लॉन्ग कास्टिंग के लिए, यानी कि वो अपना रॉड के आगे जो खुराक लगा के कश्ती के अंदर अपनी खुराक रखी और लाइन को लेके चल पड़े। अच्छा। अब जहाँ तक दिल किया वहाँ जाके उनको फेंका और वापस आ गए। ये उस काम में भी आती है और कई दफ़ा ऐसा होता है कि दाना कहीं फंस जाता है तो वो निकल नहीं रहा होता क्योंकि आप खींच रहे होते हैं ऐसे, कई दफ़ा दाना ऐसे निकलता है बाहर, तो उस काम के लिए भी ताकि दाना ज़ाया ना हो जाए, इतना टाइम लगा के इतनी मेहनत करके दाना कहीं फंस गया तो उसको निकालने के लिए। जी। इसका क्या साइज होता है और कैसे ये यूज़ होता सर है? इसमें 2 बंदों से लेकर 6 बंदों तक की किश्ती हमारे पास मौजूद है। अच्छा। अगर आप थोड़ा सा इस साइड पे आए तो मैं आपको एक वैरायटी दिखाता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा नीचे से आपको दिखाना पड़ेगा। ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं, ये जो कॉर्नर पे पड़ी हुई ये ब्लू वाली? हाँ जी, ये ब्लू वाली। जी जी। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर की एडवेंचर बोट है, जी जी। ये जो है ना ये राफ्ट बोट्स हैं। अच्छा। आपने अगर तेज़ चलते हुए जो पानी होते हैं जिस तरह गिलगित नारायण कागान कश्मीर वाली साइड पे कुछ लोग राफ्टिंग बड़ी पसंद करते हैं, अच्छा। ये उनकी बोट्स हैं। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, इसमें जो सबसे बेस्ट है वो ये लगी हुई है, अच्छा। मेरीन 4। जी। ये इंटेक्स कंपनी की बड़ी पॉपुलर कंपनी है जिसकी एक बोट है और ये राफ्ट बोट है, सिंपली राफ्ट बोट है। अच्छा। ये और मकसद के लिए इस्तेमाल करना इसके साथ जाती है, ये राफ्टिंग के लिए सबसे बेस्ट है। इनमें हवा भरी जाती है जी क्या? जी, इसमें एयर भरते हैं, इसके पंप्स भी हमारे पास मौजूद हैं। इसके साथ कोई बंदा मोटर अटैच करना चाहे तो हमारे पास वो मोटर भी मौजूद है।
सही हो गया, ठीक है। ये जो आप शूज़ देख रहे हैं जी जी। ये वेडर्स कहलाते हैं। अच्छा जी। ये ज़्यादातर जो लोग पानी के किनारे पे शिकार कर रहे होते हैं मुर्गाबी का, स्पेशली मुर्गाबी का, ये वो लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि कई दफ़ा जो शिकार मुर्गाबी का हो रहा होता है वो बिल्कुल किनारे के साथ साथ हो रहा होता है, वहाँ पे इतनी गहराई नहीं होती, 3 फुट 4 फुट ये गहराई होती है पानी की। तो ये आपकी चेस्ट तक के लिए होता है। अच्छा। तो चेस्ट तक ये आपको गीला नहीं होने देगा। आप ये पूरा वेडर पहनते हैं, ये रबर का बना हुआ होता है, पूरा वेडर पहना और आप पानी में उतर गए जी। तो वहाँ जाके आपने मुर्गाबी उठाई और बाहर आ गए। सही है। और सेम ये हमारे लिए भी इस्तेमाल होता है कि जो लोग ऐसी जगह पे शिकार खेल रहे हैं जहाँ पे काफ़ी दूर तक पेतल एरिया यानी कि गहराई कम वाला एरिया मौजूद है, लेकिन आगे जाके गहराई है, तो वो फिर 3 फुट 4 फुट तक का जहाँ तक पानी होता है वहाँ तक इसको पहन के आगे चले जाते हैं और वहाँ जाके रॉड थ्रो करते हैं ताकि वो फिर दूर कास्ट हो, गहराई में गिरे। सही हो गया, सही हो गया। इनकी प्राइस जो है वो 6500 से स्टार्ट है और आगे वो आगे बढ़ती चली यानी जाती कि है। सबसे कम ये है, उससे महंगा है, ये उससे महंगा है। जी। एक यहाँ पे नहीं लगा हुआ, वो स्पेशल वैरायटी है हमारी, अच्छा वो यहाँ पे हैंग नहीं है, अच्छा, वो इससे ऊपर के रेट पे है। सही हो गया। उसके बाद अगर आप कॉर्नर पे देखें जी तो वो रॉड बैग्स आपको नजर आ रहे हैं। जी 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 यार। ये रॉड्स के बैग्स हैं, अच्छा जी। इसमें डिफरेंट वैरायटी है, ये ऊपर भी लगे हुए हैं। जी ये अगर आप दिखाएं तो ये जो है ये अम्ब्रेला है, जी जी। अच्छा। ये इम्पोर्टेड है। जो लोकल यहाँ पे बन रही होती है ये वो नहीं है। इसमें और लोकल में बहुत फ़र्क है, इसके कपड़े में भी, इसके अंदर जो इसकी तारें लगी हुई होती हैं उनमें भी, और जो इसका डंडा है स्पेशली जिसके ऊपर इसने खड़े होना है, बहुत फ़र्क है। इसके अच्छा। नीचे प्रॉपर 3 टांगों वाला स्टैंड है। अच्छा। आप ज़मीन में उसको गाड़ लें और ऊपर अपनी छतरी लगा लें, ये स्टैंड वहीं पे खड़ा रहेगा। वो जो हम देसी लेके जाते हैं उसको ठोक रहे होते हैं तो वो इतना नरम लोहा यूज़ किया होता है, नरम पाइप यूज़ होता है कि वो ठोकने में पाइप फारिग हो जाता है। या हमें उसके लिए स्पेशली जो है वो 2 इंच मोटा सरिया लेना पड़ता है। पहले हम उसको ठोकते हैं, वो सुराख बनाते हैं, फिर हम उसको निकालते हैं और फिर वहाँ पे कश्ती वो अपनी अम्ब्रेला को लगा रहे होते हैं। इसमें ऐसा चक्कर नहीं है। अच्छा। इसमें ये छोटा साइज़ है और ये बड़ा साइज़ है। ये जो छोटा साइज़ है ये जब खुलता है तो ये 5 फुट तक का होता है, इसके नीचे 2 बंदे आसानी से बैठ सकते हैं। और ये जो है ये बड़ा साइज़ है, ये 8 फुट तक है। इसमें 3 किस्म की वैरायटी है, उसके 3 ही रेट हैं डिफरेंट रेट में। ठीक है। और ये जो है इसके नीचे आप 3 4 5 लोग बैठ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप इस साइड पे आ जाएं, ये देखें तो ये सारी टेंट्स की वैरायटी है। अच्छा, टेंट्स हैं यहाँ? ये सारे टेंट्स लगे हुए हैं। ये सिंपल टेंट्स हैं जो आम रूटीन में इस्तेमाल होते हैं जी, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इससे नीचे अगर आप आएंगे तो ये आप जो देख रहे हैं ये एक अच्छी वैरायटी जो टेंट की है वो है। लेकिन अगर आपके जहन में फ़ौरन ये सवाल आ रहा है कि क्या अमेरिकन टेंट भी है, नहीं, अमेरिकन टेंट बहुत एक्सपेंसिव है और वो हमारे पास कस्टमर की उतनी अप्रोच नहीं है, उतनी परचेजिंग पावर नहीं है। सेकेंड हैंड में हमारे पास कभी कभी आ जाता है अमेरिकन, सही है। वो 100% वाटर प्रूफ होता है। इसमें ऑटोमेटिक भी है, इसमें डबल लेयर भी है, इसमें ये सिंगल लेयर भी है। ज़हन में रखें कि ये जितने भी हैं ये सब चाइनीज़ मेड है, इसमें कोई भी 100% वाटर प्रूफ नहीं है, चाहे उसके साथ डबल लेयर क्यों ना हो। आपको सेपरेट एक प्लास्टिक शीट लेनी पड़ेगी उसको 100% बनाने के लिए, और वो इतनी बड़ी हो कि एक नीचे भी पीछे और बाद में ऊपर भी आ जाए, ताकि आप बिल्कुल सेफ हो जाए। सही हो गया। मुझसे पूछें तो मैं खुद यही करता हूँ। मेरे पास ये सिंपल टेंट है, उसके नीचे भी बिछती है वो शीट और बाद में ऊपर भी आ जाती है। उसी के आगे 2 डंडे लगा के मैं एक शेड बना लेता हूँ और उसके नीचे कुर्सी पे बैठ जाता हूँ। वो शीट तो आसानी से मिल जाती है हर जगह से। वो जो छतों पर डलने वाली शीट होती है वो जी, ले, जी। सबसे बेहतरीन वो है। सही हो गया। उसके बाद अगर आप आगे आए तो ये हमारी चेयर्स हैं। अच्छा, ये चेयर्स हैं? ये एक स्टूल है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ये बेसिकली आपको यूँ खुला हुआ नज़र आ रहा है, इसको अगर हम घुमाएं तो ये बंद भी हो जाता है। ये देखिए, ओह, फोल्डिंग वाला और भी बंद है। ये आप एक बैग की शक्ल इख्तियार कर रही है। जी जी। ये आप अपने साथ बैग यूँ कंधे पर लटकाएं और जाएं। ये चेयर्स की वैरायटी है सारी। जी। इसमें हमारे पास 4,000 रुपये से लेकर और 19,000 रुपये तक की चेयर्स मिलती हैं। अच्छा, हाँ जी। सही हो गया। स्टूल की प्राइस क्या जी? सर 3500। अच्छा, ठीक है। इसके बाद ये स्टूल है, ये भी हमने ये बांधा हुआ है यहाँ से,
वरना ये मैं आपको फोल्ड करके दिखाता, ये यूँ फोल्ड हो जाता। अच्छा। फोल्ड होके सिंपल आप अपना अगर मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं तो अपनी बैक लाइट पे हैंग कर दें, कहीं नहीं जाएगा, नहीं गिरेगा। सही हो गया। और ये छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है। ये सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है लोगों की। अच्छा। ये स्टूल और चेयर, यानी आप इसको चेयर एंड स्टूल दोनों के काम में ला सकते हैं। ये जो है इसकी प्राइस भी वो उस स्टूल जितनी है, 3500। 3500। अच्छा। एज अ चेयर भी यूज़ करें, एज अ स्टूल भी यूज़ करें, दोनों काम में। सही हो गया। अब थोड़ा सा अगर आप नीचे दिखाएं यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लमडोर पे खेलने, यानी कि जो हाथ से थ्रो करते हैं मछली पकड़ने के लिए, जी जी। ये उनके लिए वैरायटी है। इसको कहते हैं अड्डा। अच्छा। ये देखें, इस पे घुंघरू लगा, घुंघरू की आवाज़ है। ये ऐसे थोड़ा सा लगाया जाता है, यहाँ पे डोर फंसा दी जाती है और थोड़ी सी टाइट करके फेंक दिया जाता है। ये हल्का सा यूँ बेंड होता है। अब जैसे ही मछली खींचती है तो ये ऐसे करेंगे। अब ये जो इसमें लचक आ रही है, इस बेस पे मछली खुद ब खुद हुक हो जाती है। अच्छा। बाकी जो आप हाथ का पूरा जोर लगाते हैं उसको हुक कराने के लिए, वो आधा जोर ये लगा देता है, आप जाके सिर्फ आधा जोर लगाएं और मछली बाहर निकालें। ये फोल्ड भी हो जाता है। अच्छा। आपके छोटे बैग में भी आ जाए। इसमें दो वेराइटीज़ है हमारे पास। एक ये है, ये 250 का है। अच्छा जी। और एक ये है, स्टील दोनों का एक है, सिर्फ फ़र्क यहाँ पे आ रहा है, ये अपर में। ठीक है। ये 300 का है। सही है। 50 रुपीज़ का फ़र्क है। ठीक है। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, ये इम्पोर्टेड रॉड स्टैंड्स हैं। इसमें ये आपको सिल्वर में भी मिल जाएगा और ये आपको स्टील में भी मिल जाएगा। ये इम्पोर्टेड है। अच्छा। ये अप एंड डाउन भी हो सकते हैं, यानी कि आप इसको यहाँ तक ऊंचाई में भी ला सकते हैं। ये देखें, आप इसको ये खोलेंगे तो ये ऊंचा होगा। अब आप यहाँ पे इसको फिक्स करना चाहें, यहाँ पे करना चाहें, वो आपके ऊपर। सही है। इसके बाद ये हमारे लोकल बने हुए हैं। इसमें स्टील का भी है, लोहे का भी मौजूद है, एडजस्टेबल भी मौजूद है, दोनों मौजूद हैं। सही हो गया। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा वो सामने दिखाएं तो ये वो जाली है जो मछली आपने जब पकड़ ली तो इस जाली में डाल के आप पानी में रखते हैं, ताकि जब तक आप बैठे हुए शिकार कर रहे हैं मछली ताज़ा रहे, हयात रहे। जब आपने जाना है देन आप इस पूरे थैले को बाहर निकालेंगे, उसको थोड़ी देर बाहर छोड़ेंगे, मछली जब सांस निकल जाएगा देन आप उसका पेट चाक करें, सफाई करें और जाते हैं। ये उस काम के लिए। सही है। अब आते हैं मेन वैरायटी की तरफ, जालों की तरफ। ठीक है। ये है जी हमारा चाइना मुठा। अच्छा जी। ये चाइना मुठा इसलिए कहता है कि चाइना से बन गया। इसके ऊपर अगर आप देखें टॉप पे ये फ्लोट्स लगे हुए छोटे छोटे। जी जी। और इसके नीचे वाली साइड पे अगर आप देखें तो ये हल्का हल्का वेट लगा हुआ है जो धागे के अंदर ही परोया हुआ है। ये उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से बनाया है। ये खड़े पानी के लिए इस्तेमाल होती है, डैम्स पे ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। इसको आम रूटीन में चोर पट्टी भी कहते हैं। अच्छा। क्योंकि चोर पट्टी इसका नाम इसलिए डल गया कि ये पानी पर लगी हुई नज़र नहीं आती। इसने जब पानी में जाना है, इसने पानी की जो सतह है ऊपर की, वहाँ से 2.5-3 फुट नीचे जाके इसने अपने आप को बैलेंस कर लेना है। और ये पानी के अंदर खड़ी हुई है, आपको ऊपर से नज़र नहीं आएगी लेकिन नीचे मछली का काम कर देगी। जितना बारीक धागा उतनी ज़्यादा शिकार। अच्छा। अब इसमें एक ये वैरायटी है और ये थोड़ा से यानी कि मोटे धागे में। इसमें भी दो वैरायटीज़ हैं। ये देखें, इसमें आपको ये वेट बाहर नज़र आ रहा है। जी जी। इसमें वेट के अंदर वाली भी है, धागे के अंदर वेट वाली भी है। अच्छा। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इधर को आए तो मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। ये हमारा छांटवा जाल कहलाता है। अच्छा जी। जिसको आमतौर पे छांटवा कहते हैं, और किसी को समझाना हो तो यार वो घुमा के सुटने वाला, घुमा के फेंकने वाला जी। इसमें ये छोटे खाने में जाल है। ठीक है। ये हमारे जो ट्राउट के शिकारी हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं छोटे खाने में। अच्छा। ये डबल धागे में, नीचे से ऊपर सिंगल है लेकिन जो पॉकेट बनी हुई है ये डबल धागे में। ये लोगों की डिमांड पे बना था कि जी कई दफ़ा दाना बड़ा भी बीच में हिट हो जाता है तो वो फाड़ भी सकता है, तो हमने इसको फिर डबल धागे में करवाया। वरना आम रूटीन में जो यूज़ होता है वो ये यूज़ होता है। ये खाने का साइज़ होता है आम रूटीन में, और ये सिंपल नीचे से सिंगल धागे में
इसकी पॉकेट बनी हुई होती है। सही हो गया। इसमें हमारे पास 6 फुट, 8 फुट, 9 फुट, 10 फुट, 12 फुट, अच्छा, आपको पांचों साइज मिलेंगे। सब साइज जो 6 फुट वाला है वो 12 फुट खुलेगा, 8 फुट वाला 16 फुट खुलेगा, 9 फुट वाला 18 फुट खुलेगा, 12 फुट वाला 24 फुट खुलेगा। अच्छा, आपकी हिम्मत है जो आप कितने वाला फेंक सकते हैं। सही हो गया। उसके बाद अगर आप आ जाएं तो ये आप देख रहे हैं मिट्टी के मणकों वाली पट्टियाँ, जी, ये चलते पानी के लिए इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, जितने भी हमारे ट्राउट के शिकारी हैं या दरियाओं वाले शिकारी, वो ये वाली पट्टी इस्तेमाल करते हैं। इसकी लेंथ कम होती है, बनवाना चाहें आप ऑर्डर पे तो बनवा सकते हैं लंबी लेंथ वाली, उस पर फिर मिट्टी के मटकों की तादाद उतनी बढ़ाई जाएगी। ये चलते पानी के लिए इस्तेमाल होता है। सही हो गया। इस तरफ अगर आप आ जाएं तो ये आप देख रहे हैं, ये भी छांटवे जाल ही की किस्म है, अच्छा, लेकिन ये बच्चा पकड़ने के लिए है। छोटे साइज का बच्चा, यानी कि आप कह लें कि 3 इंच 3.5 इंच का बच्चा पकड़ने के लिए ये जाली का साइज। ये सही। 3 फुट की जाली है, ये 4 फुट की जाली है। जी, ये हम शिकारी इस्तेमाल करते हैं सही हो गया। बड़े दानों के लिए, माशेर के लिए, मली सिंगाड़ा, सोल के लिए बच्चा पकड़ते हैं। बच्चा पकड़ के हम लोग उसको अपने पास सेव कर लेते हैं और वो बाद में कुंडी पे लगा के तो ये जो मैंने नाम लिए उन मछलियों को पकड़ने के लिए। प्राइसिंग भी अगर बता दें जी। सर ये 1600 रुपये से स्टार्ट होके 3500 रुपये तक, तो ये 5500 से शुरू होती है। और ये हमारे पास ऐसे जाल भी है जो यहाँ पे हैंग नहीं है, हमारे गोदाम में हैंग है, 30,000 रुपये तक का भी जाल। अच्छा, उसमें देखा यह जाता है कि खाना कौन सा है, वज़न क्या मांगा कस्टमर ने और उसकी हाइट क्या मांगी है, उसके मुताबिक उसका रेट क्या होता है। सही हो गया। जितना छोटा खाना जाल उतना महंगा होगा, जितना नॉर्मल खाना यूज़ करेंगे जाल नॉर्मल प्राइस में होगा, वज़न ज़्यादा करेंगे प्राइस बढ़ जाएगी, जाल की हाइट बढ़ाएंगे प्राइस बढ़ जाएगी। यानी ये सब चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। जी, हमारे बहुत से लोग जो कि खड़े पानी के लिए चाइना पट्टी इस्तेमाल नहीं करते, वो नड़ा बनाते हैं। नड़ा मतलब होता है एक पट्टी ली, सिर्फ ऊपर का धागा और डोरी डाली और उसको पानी में लगा दिया। अब वो खड़े पानी में उसने उठना ही नहीं है ऐसे करके, उसने लटका ही रहना है। वो क्या करते हैं, उसके एक कॉर्नर पे इतनी सी रेत लगा दी, बांध दी, फिर दरमियान में बांध दी और एक उस कॉर्नर में बांध दी, वो थोड़ा सा पट्टी सीधी रहेगी। वो ये नड़े पड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें आपको 23 नंबर और 28 नंबर के प्लास्टिक में, 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर धागे में ये लगे हुए हैं। ये आपको 2 इंच से लेकर 4 इंच तक के तैयार मिलेंगे। सही हो। इससे ऊपर का होगा तो वो आप डिमांड देंगे, वो हम तैयार कर देंगे। ये उसके ठीक। बाद आप आ जाएं, ये बगैर तैयार पट्टियाँ, अच्छा, ये यानी कि एक बंडल पड़ा हुआ है, आपने बंडल खरीदा, उसमें डोरी खुद ही डाली, धागा खुद ही डाला, खुद ही इसको तैयार किया। ये सादे, यानी कि आप सादा पट्टी इसको कहते हैं। ये प्लास्टिक में पड़ी हुई है, ऊपर गोदाम में हमारे पास धागे की वैरायटी भी लगी हुई है। अच्छा, तो हम लोग होलसेल कर रहे होते हैं। ये वैरायटी जो यहाँ पे है ये तो एक सिंपल डिस्प्ले है, ताकि हम बता सकेंगे हमारे पास ये आइटम मौजूद है। ये आप रील्स देख रहे हैं, ये धागे लगे हुए हैं जिनसे जाल बनते हैं। अच्छा, जो जाल मैंने आपको छांट में बाहर दिखाए हैं वो इन्हीं धागों से तैयार हुए हैं। इसमें कुछ बारीक धागे हैं, कुछ मोटे धागे हैं, बहुत मोटे भी हैं। और अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा घूमें तो ये आप देख रहे हैं ये डोरियां लगी हुई हैं जी, ये इन जालों में यूज़ होती हैं सारी। अच्छा, इन जालों में यानी कि जो पट्टियाँ होती हैं उनमें वो बारीक डोरियां इस्तेमाल होती हैं। ये जो नीचे आप मोटी रस्सी की वैरायटी देख रहे हैं ये हमारे जालों पे इस्तेमाल होती है। अच्छा, तो ये लोग ले चीज़ जाते जो- हैं खुद, फिर जाल बनाते हैं जी। हाँ जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि खुद जाल बनाते हैं। सही हो गया। एक चीज़ जो मुझसे मिस हुई है, जो स्पेशली हमारे जो बच्चों के लिए, न्यू बिगनर्स के लिए और ट्राउट के शिकारियों के लिए, ये हमारे सेट्स बने हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये आप इस सेट को देखें, रॉड है, रील है, उस पर लाइन है, उसके बाद ये इसका बॉक्स बना हुआ है जिसमें कांटे मौजूद हैं, वेट मौजूद है, घुंघरू मौजूद है, कीचेन मौजूद है, स्पिनर मौजूद है कि अगर ट्राउट वाला लेता है तो उसको स्पिनर की वैरायटी भी बीच में मिल जाए। ये चाइना का बना हुआ पौधा, यानी कि बाइंडेड हुक्स, चाइना की बनी हुई, जी, ये भी इसके बीच में शामिल है। इस बैग की प्राइस भी इसमें शामिल है। इसमें डिफरेंट वैरायटी है, इसमें सस्ते वाले भी हैं जी, और अच्छी वैरायटी भी पड़ी हुई है, अच्छा, जो भी आप डिमांड करें। जो सबसे ज़्यादा डिमांड में ये चीज़ होती है
खोदे, जी जो मैंने अभी ऊपर वहाँ पे नाम दिया बाइंडेड हुक्स, जी जी 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 6 वाला, हम्म, किसी भी किस्म की वैरायटी में आपको चाहिए यहाँ पे बने हुए भी मिलेंगे, आप ऑर्डर दे के भी तैयार करवा सकते हैं। अच्छा उसमें ये होता है कि कई दफ़ा आप हुक्स अपनी मर्जी की लगवाते हैं, हम्म, जो स्वेवल है बावरकली जो है वो आप अपनी मर्जी की लगवाते हैं, लाइन भी अपनी मर्जी की पसंद करते हैं, तो देन वो फिर ऑर्डर पे चीज़ तैयार होती है। उसकी भी मैं आपको एक वो सैंपल दिखा दूंगा अभी लास्ट में। दीज आर पॉपअप्स, ये देखें, अच्छा ये आजकल बहुत डिमांड में है। जी ये है लोकल मेड रबर वाले और ये है इम्पोर्टेड। ये प्लास्टिक में होता है, ये हार्ड होता है, लेकिन ये इसकी निस्बत ज़्यादा वज़न उठाता है। ये वाला ये लोकल हमारा ये भी बहुत पॉपुलर है। अभी हम इम्पोर्टेड की जो वैरायटी है वो सिर्फ आपको अलशेख पे मिलेगी और किसी के पास नहीं है। पूरे पाकिस्तान में इम्पोर्टेड पॉपअप किसी के पास नहीं। अच्छा लोकल जिससे मर्जी ले लें। हम्म, ये जिसको भी हम दे रहे हैं वो हम ही दे रहे हैं और कोई नहीं दे रहा। अच्छा यानी कहीं भी आपको ये नज़र आता है तो वो हमारा ही है, सही हो गया, कोई खुद नहीं ला रहा। ठीक हो गया। उसके बाद जो एक चीज़ शिकार से थोड़ी सी हट के, तीर कमान, अच्छा ये भी हमारे पास है। इसमें प्रोफेशनल किस्म के भी हैं, इसमें बच्चों के लिए भी हैं, इसमें आम रूटीन में प्रैक्टिस करने के वालों के लिए भी हैं। अच्छा जो भी आप चाहेंगे, तीरों की वैरायटी आपके सामने है। आपको इसमें कार्बनाइज्ड तीर भी मिलेगा, इसमें सिंपल भी मिलेगा, इसमें ब्रांडेड भी मिलेंगे। ये आपको मैं एक दिखाता हूँ ब्रांडेड, ये देखें आप, इसके ऊपर प्रॉपर ब्रांड का नाम मौजूद है जी, और ये टोटल कार्बनाइज्ड है, टोटल। हम्म, इसमें हमारे पास ऐसे वाले एरो भी हैं जिनकी ये नॉब्स जो हैं ये चूड़ी में है, यानी आप सिंपल नॉब को उतारें और शिकार के लिए कुछ नॉब लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं। वो एरो भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा और आप ये देखें, ये जो है ना, ये 1, 2 और ये 3, ये तीनों बच्चों के लिए हैं। अच्छा इसमें थोड़ा सा ये अगर आगे हो तो ये देखें, ये वाला जो है जी ये जी, भी बच्चों के लिए है। अच्छा ये चारों बच्चों के इस्तेमाल में। इसके बाद ये प्रोफेशनल लगी हुई है। ये पीछे अगर आप ये देखें तो ये प्रोफेशनल लगी हुई है। जी, ये हर किस्म की बो एंड एरो की वैरायटी भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, ठीक जो है। आपको बाइंडेड हुक्स की मैं बात कर रहा था उसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, ये मैंने आज ही बनाए हैं, अच्छा ये ऑर्डर पे। हम्म, अब ये ऑर्डर वैरायटी आप आते हैं, आप खुद अपना कांटा पसंद करते हैं, लाइन पसंद करते हैं, स्वेल पसंद करते हैं और बताते हैं कि जी मुझे ये मोतियों के साथ चाहिए, बगैर मोतियों के चाहिए, तो ये आप ऑर्डर पे भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा इनका रेट फिर उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, क्योंकि इसमें फिर एक तो डिमांड आ जाती है, स्पेशल ऑर्डर आ जाता है, दैट्स व्हाई। कि ये रबर की फिशेस बनी हुई हैं, ये भी शिकार के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, ये भी डिफरेंट कलर्स में है जी। ये डिफरेंट कलर्स में है। इसमें ये देखें, ये रबर की है, इसमें कांटा आपने खुद लगाना है। अच्छा ये भी मली, सिंगाड़ा, सोल, माशेर चारों के लिए इस्तेमाल होगा। ये है झींगा, सॉरी केचवा, अर्थ वॉर्म्स। एक तो ओरिजिनल होते हैं, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। अच्छा 400 रुपीज़ पाव, अच्छा पाओ, पाव के 400। ये देखें, ये रबर का गंडोया, गंडोया, इसको गंडोया कहा जाता है। जी जी, ये रबर में भी मिल जाएंगे आपको। इसके बाद आपको 2 साइज में झींगा भी मिल जाएगा, अच्छा क्योंकि कई मछलियाँ झींगे पे बड़ी ज़्यादा हिट होती हैं। ये देखें, ये छोटे साइज़ में जी, और इसमें बड़ा साइज़ भी है, बड़ा भी दिखाता हूँ। ये बड़े साइज़ में। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हमारी पॉपुलर बेड है वो ये बड़ी है, हमारी चराई नंबर 1। ये डैमों के लिए। इससे आगे आ जाए चराई नंबर 5, ये दरियाओं के लिए है। ये हमारा केमिकल आटा, हमने अभी स्टिकर ही चेंज करना है, स्टिकर चेंज नहीं कर पाए हैं। आप नीचे देख रहे होंगे मार्केट से लिखा हुआ 200। जी जी, ये जो लोग पॉपअप के फीडर्स के ऊपर जो मटेरियल लगाते हैं, ये वो है, ये सिर्फ पॉपअप के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये सिंपल आटा है,
जो हर शिकारी किसी भी डैम पे, दरिया पे बैठ के खेलना चाहे वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हमारी ये बॉटल भी यूज़ होती है। अच्छा। ये बेसिकली मवा प्लस शीरा, दो चीज़ों का एडिशन है ये। कोई भी दुकानदार इस वक्त मवा और शीरा मिक्स नहीं दे रहा सिवाय हमारे। अच्छा। हम शीरा मवा दोनों मिक्स दे रहे हैं और 1950 से हमारी शॉप है, अब तक चल रहा है। अच्छा, ज़बरदस्त। डिमांड आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी होगी इसकी। सही है। ये हमारी जी तैयार चराई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए। अच्छा। वो लोग जो कि थोड़ा मार्केट में आगे पीछे घूम के मुख्तलिफ चीज़ें नहीं इकट्ठा करना चाहते, वो कहते नहीं यार आपसे ही बनी बनाई मिल जाए, तो ये तैयार चराई है। ये खुश्क यानी कि उसमें है मटेरियल, ये इसके साथ ये पूरी साथ लगी हुई है। इसको अगर आप तैयार करवाना चाहें ऑर्डर पे, तो एक दिन पहले आप हमें बताएंगे कि जी कल मैंने जाना है शिकार पे, मुझे तैयार चराई भी चाहिए। आप चराई खुद तैयार करके दें, वो लड्डू बना के दें या पेड़ा बना के देते हैं, लड्डू मैं खुद बना लूँगा। ये आटा भी आप तैयार करवाना चाहें तो आप ऑर्डर दे के जाएंगे, 50% बांस के साथ आपको ये भी तैयार मिल जाएगा। उसके साथ ये आप देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा। ये लमडोरिया इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो हाथ वाली डोर से खेलते हैं। इस पे लच्छा बड़ा बनता है। वो जो एक शिकायत होती है कि जी लो उलझ गई जी, रिंग बन गए छोटे छोटे, वो उलझ गई, बल पड़ गए, उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। ये देखें आप, इसका साइज़ क्या है। इसके ऊपर जब आपका रिंग चलेगा तो उसके लच्छे बड़े होंगे, उस पर वो जो कहते हैं ना गुंजल नहीं पड़ेंगे, डोर उलझेगी नहीं, आप इजीली खेल सकेंगे। ज़बरदस्त चीज़ है ये। अच्छा। नहीं सर, इसके बाद वैरायटी आप तो कुछ माशाल्लाह और- से आपके पास इतनी है कि यहाँ पे पूरा दिन भी अगर हम लगाएं एक एक चीज़ तो वो मुकम्मल नहीं होगी जी। वैसा ही है। ठीक है, आपके टाइम का शुक्रिया। भाई से थोड़ी बातचीत करते हैं अभी। जी बिल्कुल। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह के एहसान, आज हम आप बहुत सुनाओ। अरसे बाद आपके पास आए हैं जी। चलो पहले आपका तो काम कैसा चल रहा है जी? अल्लाह का एहसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आने का शुक्रिया, जज़ाक आपने वक्त दिया, याद रखा जज़ाक कि आप इस दुकान पे भी पहले भी आए थे, तो अगेन भी आते रहा करें, और अभी आने का भी शुक्रिया आपका। ये और इंशाल्लाह सुनाए, आप सुनाए, सब ठीक है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डिटेल से आपने वीडियो बनवाई है। बहुत लंबी चौड़ी वीडियो होगी है, लेकिन चीज़ें मुकम्मल नहीं हो रही यहाँ पे माशाल्लाह से। आप थोड़ा सा शॉप के बारे में बताएं कि क्या इस तरह की शॉप्स और भी पिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शहरों में होती हैं कि क्या है? जी, इस तरह की शॉप आपको अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पिंडी शहर में मिलेगी, जहाँ आपको अंडर वन रूफ शिकार का, हंटिंग का कंप्लीट रेंज। हमारी कोशिश होती है, हम हर रोज़ इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम वैरायटी पूरी करें, कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ रहती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आपको एक छत के नीचे जितनी वैरायटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतने यकीन से कह सकता हूँ कि आपको जो वैरायटी आपको यहाँ मिलेगी एक छत नीचे कहीं से नहीं मिल सकेगी इंशाल्लाह। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में कहीं से पूरे नहीं मिल पाकिस्तान सकती? में, मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा, अच्छा मैं ऑल ओवर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अच्छा। कि आपको एक छत के नीचे जितनी वैरायटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी आपको एक छत नीचे नामुमकिन है। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो गया। ऑनलाइन के बारे में थोड़ा सा बता दें जी। ऑनलाइन बिल्कुल है, आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, आप व्हाट्सअप पे हमें रब्ता करेंगे, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है उनकी हम पिक्चर वीडियो आपको भिजवाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी का पार्सल भी बनता है, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी में हमारा ये हमने कंडीशन ये रखी हुई कि जो डिलीवरी चार्जेस है वो पे फर्स्ट होती है, बाकी आपके जो भी चार्ज जितना बिल बनेगा वो आप कैश ऑन डिलीवरी बनवा देंगे। ये ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फ्रंटियर है, इनर पंजाब है, आउटर पंजाब है, कराची तक से कस्टमर हमारे पास आते हैं, अच्छा। लारकाना, बहुत सारे शहरों से। अल्हम्दुलिल्लाह आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी पानी में जाएंगे तो आपको हमारा नाम मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है। शॉप की लोकेशन प्रॉपर और छुट्टी के दिन और अपनी फ़ोन नंबर बता दीजिए। छुट्टी हम किसी दिन नहीं करते जी, ऐसा होता है कि पूरी वीक शॉप खुली हुई होती है। कुछ दिन मैं नहीं होता हूँ, कुछ दिन मेरे बड़े भाई हैं वो नहीं होते, लेकिन शॉप प्रॉपरली खुली होती है, कोई छुट्टी नहीं होती है। शॉप की टाइमिंग है सुबह 9:30 से लेके रात 9 बजे तक है। और हमारी जो लोकेशन है, अगर आप ऑनवर्ड फुहारा चौक से आते हैं तो सीधा फुहारा चौक से कमेटी चौक की तरफ आएंगे, आपके राइट हैंड पे मशहूर जगह बड़ा मार्केट, उसके साथ अलजन्नत मॉल, उसके साथ MCB बैंक, उसके साथ अलाइड बैंक, उसके साथ ही हमारी दुकान फर्स्ट फ्लोर पे पर बाय रोड सीढ़ी चढ़नी। अगर आप ऑनवर्ड कमेटी चौक से आते हैं तो आपने कमेटी चौक, अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो आपने अंडरपास से ऊपर से आके जो फर्स्ट राइट है अंडरपास के ऊपर से वो लेना है, जो ऑनवर्ड फुहारा चौक की तरफ सड़क जा रही है
उस रोड पे आके पहले इकबाल रोड आएगा, साथ ही बोर्ड बाजार चौक आएगा, वहाँ से लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो आपको हमारी शॉप नज़र आ जाएगी। बाहर बोर्ड वगैरह भी लगे हुए हैं, नंबर भी प्रोवाइड है, आप लोकेशन मंगवा सकते हैं, कार्ड मंगवा सकते हैं, जैसे आपको आसानी है हम आपको वैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह। नंबर एक दफ़ा बता दें लास्ट में अपना। 0322 577 0077। ठीक है, व्हाट्सएप। यही नंबर सर, ये एक ही नंबर है, इसी पे आप रब्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अल्लाह हाफिज़।